जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। इंडिया कनाडा का स्टैंड ऑफ उसी तरीके से कंटिन्यू हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर लांछन यहाँ पर कंटिन्यूसली लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कनाडा ने एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट फेस किया। अब वो एम्बैरेसमेंट ये था कि यहाँ पर एक आर्मी वेटरन को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था कनाडा के पार्लियामेंट में, लेकिन बाद में पता चला कि वो आर्मी वेटरन जो है उन्होंने नाजियों के लिए काम यहाँ पर किया हुआ था। एक नाजी यूनिट में वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के साइड उन्होंने काम किया हुआ था। तो इसी से रिलेटेड वहाँ के स्पीकर, हाउस के स्पीकर ने और साथ ही साथ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी अपॉलॉजी दी हुई है, क्योंकि वो अवेयर नहीं थे उस आर्मी वेटरन के बारे में। तो ये सभी के बारे में इशू क्या कुछ हुआ, कौन है ये आर्मी वेटरन और ये इतना बड़ा ब्लंडर किस तरीके से हुआ, इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली एक मेजर एम्बैरेसमेंट हमें कनाडा के लॉ मेकर्स की ओर देखने को मिला, क्योंकि कनाडा के पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन एक पर्सन को दिया गया जिसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया एज अ वॉर हीरो। कहा गया कि ये यूक्रेन के वॉर हीरो हैं, कनाडा के भी वॉर हीरो हैं और जाहिर सी बात है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बातें की गई थी। अब देखिए, प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, वो कनाडा के दौरे पर है और यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीच देने के लिए वो आए हुए थे कनाडा में। तो यहाँ पर स्टैंडिंग ओवेशन देने के बाद यहाँ पर रियलाइज किया गया कि जिस आर्मी वेटरन को ये सलाम कर रहे हैं उन्होंने नाजी यूनिट में सर्व किया हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम फ्रेम में। अब नाजी यूनिट वही था जो हिटलर की जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर कनाडा के हाउस ऑफ द कॉमन के स्पीकर ने अब ये पूरा मामला जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली हुई है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि इस आर्मी वेटरन को यहाँ पर बुलाया गया है। उन्हें खुद भी इनके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था। तो दरअसल ये जो आर्मी वेटरन है वो करेंटली 98 ईयर्स ओल्ड है और इनका नाम है यारोस्लाव हुंका। तो हुंका जी को यहाँ पर यूक्रेनियन हीरो की तरह बताया गया कैनेडियन पार्लियामेंट की ओर। लेकिन बाद में यहाँ पर पता चला कि हुंका जो थे वो वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने सर्व किया हुआ था एज अ मेंबर ऑफ 14th वेफन ग्रेनेडियर्स डिवीजन ऑफ द एसएस। थोड़ा बहुत पहले हम यारोस्लाव हुंका के बारे में देखते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में है वो नाजी यहाँ पर रूल कर रहा था, हिटलर रूल कर रहा था। तो मिस्टर हुंका ने 14th वेफन एसएस ग्रेनेडियर्स डिवीजन को यहाँ पर सर्व किया हुआ था, जिसे गैलिशिया डिवीजन भी कहा जाता था। ये दरअसल एक वॉलंटियर यूनिट है जो कि मोस्टली एथनिक यूक्रेनियंस के द्वारा नाजी कमांड के अंदर बनाया गया था। अब कई सारे लांछन इस डिवीजन पर लगाए गए हैं कि पॉलिश और जूइश सिविलियंस को इन्होंने मारा हुआ है। देखिए, वैसे तो कहीं पर भी इस यूनिट पर कोई भी चार्ज यहाँ पर वॉर क्रिमिनल का ट्राइब्यूनल द्वारा यहाँ पर गिल्टी नहीं करार दिया गया है और इस यूनिट को जो है रीनेम भी किया गया था 1945 में एज फर्स्ट यूक्रेनियन डिवीजन बिफोर वो वेस्टर्न अलाइज को सरेंडर कर पाए। अब कनाडा जो था वो वेस्टर्न सपोर्ट का ही तो था, वेस्टर्न अलाइज का ही तो मेंबर था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक ओपोनेंट की आर्मी के मेंबर को यहाँ पर सलामी दी गई है। और जिस डिवीजन में मिस्टर हुंका ने पार्ट लिया हुआ था उसमें कई सारे हजारों यूक्रेनियन वॉलंटियर्स भी थे जो ये चाहते थे कि यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिले, और साथ ही साथ कई सारे यूक्रेनियंस ऐसे भी थे जिन्होंने सोवियत की रेड आर्मी में भी सर्व किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कंफ्यूजन यहाँ पर बना हुआ रहा है कंटिन्यूसली। अब क्या कुछ हमें पता चला है, देखिए कैनेडियन पार्लियामेंट जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को होस्ट कर रहा था, वहां पर वो स्पीच देने के लिए आए हुए थे और हुंका जो थे वो गैलरी में बैठे हुए थे हाउस ऑफ कॉमन्स में, जहां पर मिस्टर रोता जो कि स्पीकर हैं कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया मिस्टर हुंका को और कहा कि यहाँ पर जो आदमी जिसे आप देख रहे हैं ये यूक्रेनियन हीरो है, कनाडा का हीरो है और हम सभी उनके सर्विसेज के लिए उन्हें थैंक करते हैं। और जैसे उन्होंने कहा, इमेज में भी आप देख सकते हैं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी हैं, जस्टिन ट्रूडो भी हैं, सभी ने खड़े होकर यहाँ पर अप्लॉज दिए, स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें दिया। तो कई सारे हजारों यूक्रेनियंस जो उन्होंने जर्मनी के साइड यहाँ पर वॉर में पार्ट लिया हुआ था और कई सारे उनसे भी ज्यादा थे जिन्होंने सोवियत की रेड आर्मी में भी पार्ट लिया हुआ था। तो करंटली स्पीकर रोता के ऊपर कई सारे डिमांड्स आ रहे हैं कि वो रिजाइन इमीडिएटली कर दे कि इतना बड़ा ब्लंडर किस तरीके से वो कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने भी आया और उन्होंने रिपोर्टर्स के आगे कहा कि ये करंटली जो इशू चल रहा है वो क्लियरली अनएक्सेप्टेबल है और ये डीपली एम्बैरेसिंग है कि कनाडा का पार्लियामेंट और इस तरीके का काम कर सकता है और सभी कैनेडियंस जो है वो कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट फेस कर रहे हैं। और साथ ही साथ पोलैंड और रशिया ने भी अपनी नाराजगी यहाँ पर जाहिर की हुई है और साथ ही साथ कई सारे जूइश एडवोकेसी ग्रुप्स ने भी कहा कि इंसिडेंट शॉकिंग है और इनक्रेडिबली डिस्टर्बिंग है। और यहाँ पर स्पीकर रोता जो कि एक लिबरल एमपी हैं, उसी पार्टी से आते हैं जिस पार्टी से जस्टिन ट्रूडो आते हैं, तो उन्होंने अपोलोजाइज किया, कहा कि किसी के बारे में इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था, मैंने खुद मिस्टर हुंका को बुलाया हुआ था और मुझे भी उनके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था, सो बिकॉज ऑफ दैट मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं अपोलॉजी कर रहा हूँ।
ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like India, CDS, FCAT and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।